बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए जो है ना ये एक लंबी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें 2-3 सेशन है। पिज़्ज़ा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बिल्कुल आराम आराम से देखें। मेरी ये वीडियो जो है बनाने का मतलब ही यही है कि आप जो है ना इसको आराम से देखें। मैं बिल्कुल आराम आराम से जो है ना ये एक एक बात आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना ये ओरिजिनल इटालियन रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप आसानी से घर जो है ना वो आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल कोई तेज़ी नहीं है, इंशाल्लाह आराम से हम जो है ना बनाएंगे। सबसे पहले जो है ना मैंने ये हीस्ट ले ली है, ठीक है जी। ये फ्रेश है। आप ऐसा करें कि अगर ये फ्रेश नहीं मिल सकती, वैसे तो नॉर्मल फ्रेश जो है ये हर स्टोर से मिल जाती है। अगर वो नहीं है तो बेकिंग पाउडर जो है ना वो आप बेकिंग पाउडर ले लें, ठीक है। इस वक्त जो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में जो है वो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, या जो ये ईस्ट जो है ना ये ज़्यादा थोड़ी सी डालनी पड़ती है, क्योंकि आटा जो है ना वो आसानी से जो है वो फूल जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं तकरीबन 1 किलो जो है ना, ये 1 किलो आटा है, ठीक है जी। ये मैं जो है ये बनाऊंगा आज। टाइश जो है वो 1 किलो की बनाऊंगा, ठीक है, मैदे की, ठीक है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाई थी और आपको बताया था कि इसमें पानी कितना जाता है। तो ये 1 किलो अगर आप मैदा लें तो इसमें 500 ग्राम, 500 मिलीलीटर, नहीं ग्राम, मिलीलीटर, बिल्कुल जो है ना आप ये देखें, ये 1 लीटर का है। ये जो है ना 500 जो ये ये यहाँ तक आप सब चीज़ें जितनी भी जो चीज़ें मैं डालूंगा वो यहाँ आधा लीटर पानी जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आधा लीटर से ना कम और ना ज़्यादा। अगर कम होगा तो आपका आटा जो है वो सख्त हो जाएगा, आपका जो पिज़्ज़ा वो जो है ना वो सूख जाएगा पक के, या वो जो टाइश है वो जो है ना वो क्या कहते हैं जो है ना वो सख्त हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो भी टाइश जो है ना आपकी जो है ना वो नरम हो जाएगी, वो जो है ना वो भी आपका सही नहीं पिज़्ज़ा बनेगा, ठीक है जी। आप बिल्कुल आराम से, जितना आपने बनाना है आटा, 2 किलो बनाना है तो 1 लीटर पानी लें। अगर 4 किलो आटा बनाना है तो 2 लीटर। ये मैं बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल, क्योंकि मैंने कमो पेश 10-15 साल जो है ना पिज़्ज़े का काम किया है, अपना रेस्टोरेंट था, तो उसको मैं ओरिजिनल रेसिपी आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेंगे पानी, तकरीबन 100 ग्राम आप पानी ले लें, नीम गर्म। नीम गर्म हमने पानी जो है ये हमने इधर जो है ना, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, तो ये देखें, ये 100 ग्राम मैंने ये यहाँ तक 100 ग्राम जो है मैंने ये ले लिया है पानी, ठीक है जी। ये नहीं, ये 100 ग्राम पानी ले लिया। इसमें हम डालेंगे ये ईस्ट,
ठीक है जी। क्योंकि अभी सर्दियाँ, अगर गर्मी का मौसम हो तो आप अपने हिसाब से देख लें कि कैसा मौसम कैसा है, अगर और बनाना कब है। ठीक है जी। अगर 4-5 घंटे के बाद बनाना है तो ईस्ट थोड़ा सा कम डालें, अगर ज़्यादा बनाना है तो आप इसमें ईस्ट थोड़ा ज़्यादा डाल दें, अगर आपके पास वक्त कम है। अब मेरे पास तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है। मैंने 5, 5:30, 5 बजे मैंने ये पिज़्ज़ा बनाना है, तो मैं इससे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगा, ये बल्कि हाफ। ये देखें, ये जो है ना, ये ये मैंने ले लिया है। ये तस्वीर आ रही है, ठीक है। ये लें जी इधर। ये अच्छा, इसको मैंने जो है ना जी फेंट लेना है पानी को, ठीक है। ये हल हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है हल हो गया। इसमें आप ऐसा करें कि तकरीबन 50 मिलीलीटर दूध डाल दें, ठीक है। ये ले, ये दूध चला गया। अच्छा, उसके बाद जो है ये तकरीबन 50 मिलीलीटर आप इसमें तेल डाल दें, ठीक। बस ये हो गया जनाब तेल आपका, ठीक है जी। तो एक अंडा, ठीक। अंडा जो है ये इसको टाइश को जो है ना ये नरम करेगा, ठीक है जी। ये लें जी, एक अंडा भी हो गया। अच्छा, हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी जो है वो तकरीबन 10 ग्राम 15 ग्राम जो है ना ये चीनी डाल दें। ये लें 1 चम्मच, ये लें ये 2-1.5 चम्मच जो है ना ये चीनी आपने चाय की चम्मच जो है ना ये ले ली है, ठीक है जी। ये इसमें डाल दिए। अच्छा, उसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक जो है ये 1 किलो में आप 2 खाने की चम्मच जो है ना, या अपने हिसाब से आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या कम करते हैं, तो मैं ये चलो ऐसा करता हूँ कि ये 1, 2, 3, ये जो है ना ये 3 जो है ना ये चाय की चम्मच थोड़ी सी और ये लें जी, ये डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका जो आटे का जो मसला है। अच्छा, आप ये देखें कि भाई ये कितने ग्राम हो गया या कितने मिलीलीटर हो गया, ठीक है। ये इधर से देखें, ये हो गया आपका जो है ना ये 350। तो 150 मिलीलीटर आपने पानी और डालना है और इसको फेंट लेना है, ठीक है। पानी हम ऐसा करते हैं कि जो है ये गरम पानी, नीम गरम, क्योंकि नीम गरम पानी जो है ना ये सर्दियों का मौसम है, तो इसलिए जो है ना नीम गरम पानी जो है ये बेहतर रहता है, ठीक है जी। ये देखें ये 150, ये 150 है, ये मैंने ले लिया है। ये सो
500 लीटर हो गया जी, 500 मिलीलीटर। ठीक है जी। तो इसको आप ऐसा करें कि ये एक दफ़ा दोबारा इसको जो है ना ये हल कर लें। बिल्कुल जो है ना अच्छी तरह इसको फेंटें ताकि जो जो नमक है या चीनी जो है ये आपकी हल हो जाए इसमें। ठीक है जी। अच्छा, तो आप ये जो है ना इसमें आप डाल दें, क्या कहते हैं, लो जी, ये आप पानी जो है इसमें डाल लें। लो पानी इसमें जो है ना ये जो आपने इसमें डालना, देखें कि चीनी वगैरह नहीं, सारी जो है ना वो हल हो गई है इसमें। ठीक है जी। तो अभी इसमें हम डालते हैं जो है आटा, इसको ऑन कर देते हैं ताकि कोई अगर कसर रहती है तो वो भी जो है ठीक हो जाए। ये आप आराम आराम से इसमें आटा डाल लें। आराम आराम से आज इंशाल्लाह आपको बिल्कुल लाइव फिल्म दिखाऊंगा। ये तकरीबन ये मशीन तकरीबन जो कह लें कि 1 किलो तक बना सकती है आटा, या इससे थोड़ा ज़्यादा इस पर प्रेशर ना दें, प्रेशर ना डालें, क्योंकि बस ये मेरे पास तकरीबन कह लें कि 100 ग्राम अभी मैदा बचा है, मगर वो भी जो है ना मैं आस्ता आस्ता डालूंगा इंशाल्लाह सब जो है। फिर देखना कि इस पानी में कितना जो है ना ये मैं तो देखें आप आराम आराम से ये जो है ना ये बिल्कुल
ये जो क्या कहते हैं हमारा ये बर्तन है, इसमें ये जो है ना ये मैदा सब जो है ना इसमें ये राड के साथ आ गया है। ठीक है जी। और हमने देखना है कि भाई ये जो आटा है ये कितना सख्त या नरम है। अगर ज़्यादा नरम है तो इसमें आटा और डालेंगे मैदा, अगर ठीक है तो फिर रहने देंगे, क्योंकि अभी इधर हमारे पास तकरीबन कह लें कि थोड़ा सा मैदा बचा है, वो हम साथ साथ डाल देंगे। ये ये देखें अभी हाथ में चिपक रहा है या ये, इसलिए ये जो आटा है ये हमने डालना है अभी। ये मैदा जो है जो बाकी बचा है ये सब आ जाएगा। ये है टाइश की जो है ना, उस वक्त तक इसमें डालें कि ये हाथ पर चिपके बिल्कुल, ये जो है ना ये अभी हाथ पर आटा न लगे। ये देखें, ये हमारे पास तकरीबन 20-25 ग्राम जो है ना आटा बचा है। ये जो है ये। अभी देखते हैं कि भाई ज़रूरत है या नहीं। ये देखें, ये अभी हाथ में नहीं लगता है, ये बिल्कुल जो है ना। अभी ये जो आटा है ये बच गया हमारा। अच्छा, ये जो हमारा ये बोल है ये देखें बिल्कुल साफ हो गया है। ये सब आटा जो है ना ये सराड की तरफ आ गया है और बेहतरीन जो है ना आटा जो है ये बन गया है। ठीक है जी, बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। ठीक है जी।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आटा हमारा जो है ना, ये सारा दारोमदार मेरे दोस्तों ये जो इस आटे पर होता है कि भाई ये कैसे बनता है। ठीक है जी, क्योंकि जब आप पिज़्ज़ा तैयार करते हैं तो आटा अगर आपका सही नहीं बना तो वो बिल्कुल जो है ना वो ऐसा बन जाएगा जैसे रबड़ होता है। हाँ जी, ये पिज़्ज़ा आपका, तो ये बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल आपका आटा जो है बेहतरीन बन गया है। ठीक है जी, आप इस पर हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा तेल जो है ना ये इस पर डाल देंगे, मामूली सा, तकरीबन 10-15 ग्राम जो है या मिलीलीटर, ये, ताकि ये ऐसा करने से ये तेल जो है ना अंदर इसकी जाएगा, तो थोड़ा सा जो है ना ये मिक्स हो जाए तेल। ठीक है जी, आटा जो है ना नरम हो जाएगा, बिल्कुल ही जो सॉफ्ट हो गया। ये जो है ना थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से जो है क्योंकि ये देखें, क्यों वो चिकना हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये जो है ना ये बिल्कुल आटा तैयार हो गया है। ठीक है जी, इसको हम ऐसे रख देंगे, तो ये इंशाल्लाह 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद हम इसको जो है ना ये हम जो है ये दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसमें तकरीबन इसको रेस्ट देंगे हम। ठीक है जी, ये लें, इसको जो है ना हम रेस्ट देंगे तकरीबन 2 घंटे। तो ये जो है ना ये फूल के फिर जो है ना ये दोबारा जो है ना हम आपको ज़हमत देंगे। उसके पहले जो है ना मैं जो चीज़ें चाहिए उसकी तैयारी कर लेता हूँ। लो जी, ये जो है ना हम इसको जो है कर लेते हैं दूसरे बर्तन में, खुले बर्तन में, ताकि ये फूले। ये देखा है बिल्कुल ये जो है ना आटा बिल्कुल नहीं लगा, साफ होगी ये। ठीक है जी, ऐसे जो है ना ये किसी बर्तन में भी अगर हाथ से भी बनाए ना तो बस ये जो है इसको लगना नहीं चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है हम कवर कर देते हैं। अगर आपके पास इसका इतना कोई है बर्तन जिसके ऊपर आप कवर कर सकते हैं, ढक्कन है तो ठीक है, नहीं तो ये फ्रेश फोलिया जो है ये ले लें, ये जो है। ठीक है जी, ये फ्रेश फोलिया जो है इसके ऊपर आप लगा के ऐसे। ठीक है जी, 2 घंटे के लिए आप इसको रहने दें, बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं आराम से इसको। तो अब जो है इसको हम कवर करके,
ठीक है जी। ये लें बिल्कुल जो है ना ये कवर हो गया। ये देखें, ये हम एक लादे कमरे में जहाँ टेम्परेचर भी जो है ना ये इतना ठंडा ना हो कमरा, बस ठीक है, नॉर्मली टेम्परेचर इधर ही जो चलो रख देते हैं इसको ताकि, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हमें क्या चाहिए, उसके लिए जो है ना हम तैयारी करते हैं कि हमको क्या जो है ना चाहिए होता है। लो जी, हम दूसरी तरफ बल्कि दूसरे सेशन में जो है ना हम इसका सॉस जो पिज़्ज़े पर टॉपिंग पर लगाते हैं वो हम तैयार कर रहे हैं, सॉस जो है, ठीक है जी। तो वो टमाटर सॉस जो है ना टमाटर से बनता है। तो टमाटर हमने ले लिए हैं, ये देखें, ये टमाटर जो है ना, ये टमाटर अगर ये नहीं मिलते आपको, ये बगैर चमड़ी के जो है ना ये जिल्द इसकी जो है ना उतारनी पड़ती है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि टमाटर फ्रेश ले लें, तकरीबन 8, 10, 12 जितना भी आपको ज़रूरत है, वो उस गर्म पानी में थोड़े से उबाल लें ताकि ऊपर से ये जो है ना ये आपकी जिल्द जो है ना इसकी आपकी नहीं बल्कि टमाटर की जिल्द जो है ऊपर से जो है वो उतर जाए, ठीक है जी। आप मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई ये कैसे नज़र आते हैं। ये एक मिनट, अच्छा, ये जो है ना मोर सो ये अच्छा, ये लें जी, ये आ गया जी, क्या कहते हैं टमाटर। ये ऐसे जो है ना ये तो तैयार नहीं है, सिर्फ जो है ना ये देखें बड़े बड़े भी बीच में है। तो ये इसके ऊपर से जो चमड़ी है ना ये जिल्द ये उन्होंने उतारी हुई है इससे, ये देखें, ये ऊपर से जिल्द जो है ना ये उतरी हुई है, ठीक है जी। आप पानी गर्म करके, अगर नहीं मिलता तो आप पानी गर्म करके तो इसको जो है ना आप ये बना सकते हैं, ऐसे ही है, ये देखें, ये कोई, अच्छा, ठीक है जी। इसको हम ऐसा करते हैं कि जो है ना ग्राइंड कर लेते हैं ये, क्योंकि ऐसे तो नहीं डलते पिज़्ज़े पर, तो ये हम ग्राइंड करेंगे इसको, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए क्या कि इसको हमने तैयार करना है मसाला। इसमें हम डाल लेंगे जी एक, ये 1.5 चम्मच हमने नमक और डाल दिया इस पर, 1.5 से भी थोड़ा कम कर दिया, ठीक है जी। ये काली मिर्च है, काली मिर्च, ठीक है जी। ये आप 1 चम्मच ये डाल लें, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा डाल लें, मगर 1 चम्मच बहुत है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये है पिटाजीलिया, ये देखें, ये ऐसे है, ये धनिया की तरह होता है जो है ना ये पिटाजीलिया, ये तकरीबन आप थोड़ा सा इसमें 1-2 चम्मच ये डाल लें। उसके बाद जो होता है ये ओरिगानो, ओरिगानो जो है ये पिज़्ज़े का जो मसाला है ना ये होता है, ये ओरिगानो, ये तकरीबन 1 चाय की चम्मच जो है ना इसमें ये डाल लें, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा तेल, कोई तकरीबन 20 मिलीलीटर
तेल, ठीक है जी। ये आपने डालना है। तो इसको जो है ना आपने आराम से जो है ना ये ग्राइंड कर लेना है। ये ले, इसमें आप ऐसा करें कि अगर ग्रीन चिली डालना चाहते हैं वो भी आप डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आप इसमें लहसुन डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि वो जो है ना आपका जितना भी आप स्पाइसी करना चाहते हैं वो हो जाता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये लें जी, ये जो है ना अभी सॉस तैयार हो गया है। इसकी पोजीशन अब ये है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो है ये लें, इसकी पोजीशन ये बन गई है। ये देखें, ये बाज़ार से भी मिलता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं जो है ना। मगर अगर खुद अगर बनाएं तो उसकी गारंटी ये होती है कि अपने हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा जितना भी आप चाहें वो ले सकते हैं। मतलब अच्छा, ये आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर बनाए। थोड़ा सा जो है ना वो काम तो होता है, मगर ये फ्रेश जो है पता नहीं बाज़ार से कितना अरसा वो डब्बों में बंद होता है, तो लिहाजा खुद अपना बना के ये जो है ना ये आप ये इसकी पोजीशन ये हो जाती है, ठीक है जी। ये आप जब पिज़्ज़ा वो बनाते हैं ना वो फॉर्म पर, तो उसके नीचे ये डलता है, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जो अच्छा आगे जो है ना जी, हम इसकी तैयारी करते हैं कि इस पर डालना क्या है, ठीक है जी। इस पर आप जो आपकी पसंद है वो डाल सकते हैं। मसलन आप मुर्गी का जो है ना क्या कहते हैं बोनलेस, अगर बगैर हड्डी के आपके पास मुर्गी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप ब्रोकोली डाल सकते हैं, आप मशरूम डाल सकते हैं, आप जो है ना वो क्या कहते हैं जो है ना सलामी डाल सकते हैं। आप कोई अपनी मर्ज़ी से जो है ना जो आपकी मर्ज़ी है वो जो है वो आप इस पर डाल सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि भाई ये डालो ये नहीं डालो, आप जो चीज़ पसंद करते हैं वो डालें, ठीक है जी। तो मैं डालूँगा आज जो है ना ये जो है ना एक मैं बनाऊँगा पिज़्ज़ा वेजिटेबल, अच्छा, और दूसरा जो है ना वो टोनो और प्याज के साथ जो है, ठीक है जी। टोनो ये जो है ये डब्बे में मिलती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छा ये जो है ना ये शिमला मिर्च जो है ये ऐसे आपने लंबी लंबी काट लेनी है। ये इतनी बड़ी भी नहीं और इतनी ये जो है ना इतनी पतली, ठीक है जी। तो ये आपने काट के रख लेनी है। बाद में जब पिज़्ज़ा आप बनाएं तो फौरी तौर पर जो है ना इसको आप ऊपर डाल सकते हैं। ये फिल्म आप देख रहे हैं कि बहुत लंबी कर दी है मैंने, तो ठीक है, अगर आपकी दिलचस्पी हो तो इसको ज़रूर देखें। तो ये आपके मालूमात के लिए है सब। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी ये लाइफ इतनी आपको जो है ना ये चीज़ें सब बताएगा, क्योंकि मैंने तो ये जो है ना काम किया है तकरीबन 15-16 साल मैंने रेस्टोरेंट सिर्फ पिज़्ज़ा किया है।
तो इसके लिए जो मैं आपको ये सब ओरिजिनल इटालियन रेसिपी में दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये लें, ये छोटा छोटा आप इसको काट लें, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो है ये मैं, चलो ये एक काट के आपको जो है ना, अच्छा ऐसे ही आप ये एक बर्तन में ये डाल लें। अच्छा, आप ऐसा करें कि ये प्याज जो है ना, मेरे पास 2-3 प्याज हैं छोटे छोटे, तो वो मैं आपको प्याज भी दिखाता हूँ कि कैसे काटने हैं आपने बिल्कुल ऐसे रख के, ठीक है जी। तो बिल्कुल पतले जो है ना, ये पतले ये नज़र, अच्छा बिल्कुल पतले जो है ना, क्योंकि मोटा प्याज प्याज ऊपर ये गलता नहीं है, मगर थोड़ा सा जो है ना नरम तो होता है। ये देखें बिल्कुल जो है ना, ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना, ये पतले पतले जो आप इसको जो है ये एक लादे बर्तन में डाल दें, ताकि जो है ना आपको जो चीज़ चाहिए आप फौरी तौर पर उसको ले सकें, ठीक है जी। अच्छा, जो तो लोग यूरोप में रहते हैं वो तो उनके लिए तो बहुत आसानी है जी, हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ से पाकिस्तान में थोड़ी सी या इंडिया में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि भाई वहाँ हर चीज़ नहीं मिलती, ठीक है जी। तो वैसे तो आजकल इंडिया पाकिस्तान में भी तकरीबन हर चीज़ जो है ना आसानी से मिल जाती है जी, कोई नहीं मसला इतना, ठीक है। तो यूरोप में तो हर इंसान जो है वो उसको हर चीज़ मिलती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना रेस्टोरेंट के जरिए वगैरह भी बहुत हैं, मगर जो घर अपना खाना, ये देखें बिल्कुल पतला सा, ऐसे ऐसे आप काट लें। जो घर का मज़ा होता है ना जी, एक तो आप बनाते हैं बड़े जो है ना अच्छे तरीके से, हैं जी। मेहमान अगर कोई आए तो वो आपका दिल लगा रहता है कि भाई हमने पिज़्ज़ा बनाया उनके लिए। अगर कोई हफ्ते में एक दफ़ा खुद खाना चाहें तो बड़े आराम से आप घर जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। ये लें जी, ये हो गया, बहुत है। ये 2 प्याज जो है ना मैंने काट लिए, ये बस करते हैं। अच्छा, ठीक, इन्होंने तो नश करा दी है। लो जी, अब बारी आ गई इसकी थूम की। ये लें, ये थूम जो है ये आप जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। थोड़ा डालें, ज़्यादा डालें, जितना आप खाना चाहते हैं। ये आप ऐसा करें कि ये काट के भी डाल सकते हैं, अगर इसको ग्राइंड कर लें, बिल्कुल मिक्स कर लें तो वो भी ठीक है, ठीक है जी। वो जो पेस्ट इसकी है ना, सिर्फ आप अदरक डालना चाहें तब भी आप डाल सकते हैं, मगर ज़्यादा जो है ना गार्लिक की जो है ना डालते हैं हम, ठीक है जी। तो ये सिर्फ ये आप जो है ना ये डालना, क्योंकि इससे बहुत मज़ा, बहुत फ्लेवर, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें जो है ना, ठीक है। ये वैसे नॉर्मल जो गार्लिक जो है ना, इससे तो हांडी बनती भी बहुत प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है। लो जी, मैं तो इतना ही डालूँगा, ठीक है जी। आप जितना मर्ज़ी डाल लें, ठीक। तो ये इसको छोटा छोटा करके मैं बिल्कुल जो है ना वो
आप ऐसा करें कि आप ग्राइंड करना चाहें ग्राइंड कर लें। मैं तो ऐसे छोटा छोटा जो है ना वो करके, क्योंकि मेरे पास जो है ना आज इतना ज़्यादा नहीं है। मैं तो वैसे तो नॉर्मल मैं ग्राइंड करके रख लेता हूँ, तकरीबन 15-20 से 1 माह के लिए जो है ना मेरे पास वो पूरा जार जो है वो भरा होता है। ठीक है, तो आप ऐसा छोटा छोटा काट के, ठीक है जी, ऐसा जो है ना ये ना ये आप, अच्छा ठीक है जी, ये हो गया हमारा जो है ये थूम हो गया। अब हमें चाहिए जी और क्या चीज़ चाहिए। मैं डालूंगा जो आज मैं बनाऊंगा सिर्फ जो है ना, आपको मैंने बताया कि आप जो चीज़ डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं डालूंगा इसमें ये जो है ना, ये मकई है, मकई के दाने हैं, ये टोनो है। ये टोनो मैं खोल के आपको बताता हूँ ये कैसी होती है और इसको क्या करना है। ठीक है, तो ये जो है ना जी, ये इसको खोल के, ये ना इसको मैंने खोल दिया है। तो ऐसे थोड़ा सा खोल के इसमें जो इसमें तेल है, ये तेल जो है ना, ये ऐसे करें कि इसको तेल को जो है ये ऐसे कहीं जो है ना ज़ाया कर दें इसको। ठीक है जी, तो इसको जो है ना तेल निकाल लें। ठीक है, तेल आप इसमें निकाल के रख दें। बिल्कुल अगर तेल के बगैर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये जो है ना हमने 2 डब्बे डालने हैं। तो 2 डब्बे में खोल के ऐसे जो है ना, अच्छा ये जो है ये क्या कहते हैं, इसमें भी जो है ना ये पानी नहीं है, चलो ठीक है, नहीं है तो इसमें है थोड़ा बहुत, या पानी बिल्कुल जो है ना जी ज़ाया कर दें, क्योंकि जो है ना पिज़्ज़े के ऊपर जो टॉपिंग आप करते हैं उसमें पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो है वो जो चीज़ें आप डालेंगे बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल जो है ना सूखी, क्योंकि बाद में वो पिज़्ज़ा जो है ना वो पफिश हो जाता है। बिल्कुल वो जो है ना वो क्या कहते हैं वो जो है ना उसको क्या कहते हैं जी, बिल्कुल जो है ना वो बड़ा बड़ा सा, तो ऐसे जो है ना वो नहीं ठीक नहीं होता है। ऐसे बिल्कुल जो चीज़ डालनी है वो सूखी, ऐसे बिल्कुल जो है ना सूखी सूखी, इसमें पानी नहीं है, बस ठीक है ऐसे ही डालना है। अगर ये ऐसे ही मशरूब भी जो है ना ऐसे ही जो है ना हर चीज़ जो डालना चाहें बिल्कुल सूखी ही डालें जी। ये देखें, ये हमारी टाइस जो है ये फूल के ज़्यादा हो गई है। ठीक है जी, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये फूले। अगर वो ज़्यादा फूलेगी तो एकदम वो जोश आएगा आटे में, तो जो है ना वो सारी ताकत जो है ना वो उसमें निकल जाएगी, और ये पीछे जो है ना इसकी ये बिल्कुल कमज़ोर, आटा जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो इसमें फिर जो है ना वो ताकत जब ये ओवन में जाएगा तो ये जो है ना ये जो टाइस है ये टाइक ये जो है ना ये सख्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ये देखें बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है आटा बना है। ठीक है जी, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि एक मैं आपके लिए जो ट्राई के लिए मैं एक बना लेता हूँ पिज़्ज़ा। ठीक है जी, तकरीबन कह लें कि एक पिज़्ज़ा मैं बनाता हूँ, उसके बाद जो है ये जो है ना बाद में हम तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद जो है ये बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो है ना ये सब निज़ाम इधर किचन का और सारा जो है ना वो मैंने रोक रखा है। ठीक है जी,
तो ये हम करते हैं, इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इधर कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो इसको तकरीबन जो है ना हम ये 5-7 मिनट जो है इसको रख देते हैं। ठीक है जी। इसको पेड़ा बना के इसको 5-7 मिनट के बाद हम जो है ना इसको करेंगे, जो है इस पर काम करेंगे। ठीक है। इसको आप ऐसा करें कि ये कोई गीला कपड़ा करके थोड़ा सा, तो या आप फोलियन रख सकते हैं या गीला कपड़ा रख सकते हैं। ठीक है जी। इसको तकरीबन 5-7 मिनट जो है ना इसको वक्फा दे लें। उस वक्त तक हम जो है ना दूसरा काम कर लेते हैं। ये लें जी। ठीक है। अच्छा, लो हम जो है इसमें क्या डालेंगे। सबसे पहले जो है ये हम लेंगे, ये क्या कहते हैं, ओवन की जो है ना ये प्लेट। ठीक है। इसमें थोड़ा सा तेल डालें, मामूली सा, बस ये बिल्कुल जो है ना 1 चाय की चम्मच जो है इसमें डाल के इसको सबको चिकना कर लें ये। ठीक है, ताकि जो है ना ये सब चिकना हो गया है ये, क्योंकि जब ऊपर आप डालेंगे इसमें तो ये गट्ठी नहीं होगी, फिर जो है ना चिपक जाएगी ये साथ। और जब ये पकेगा तो आराम से जो है ना ये नीचे प्लेट में नहीं चिपकेगा। ठीक है जी। तो हमने जो डालनी है जो इंग्रेडिएंट, ये मेरे पास तोड़ो है मच्छी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास शिमला मिर्च है। अच्छा, मेरे पास ये माइस है, ये जो मकई। ठीक है जी। और मैं डालूँगा प्याज, ये प्याज है ये जो। ठीक है जी। ये बस ये 2-3 चीज़ें मैंने डालनी है। ठीक है। अच्छा, याद रहे कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि आप जो चीज़ मर्ज़ी डाल सकते हैं। आप मच्छी डाल सकते हैं, आप सलामी डाल सकते हैं, आप चिकन के पीस डाल सकते हैं, आप मोज़रेला डाल सकते हैं, आप स्पिनाड जो क्या कहते हैं पालक डाल सकते हैं, आप जो है वो क्या कहते हैं ये जो चने डाल सकते हैं। भाई कोई चीज़ जो आप जो मर्ज़ी डालना चाहें वो आप इस पर डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने टेस्ट के हिसाब से। नीली आपने सब्ज़ मिर्ची अगर काट के छोटी छोटी डालनी है वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो हम जो है ना ये 2-4 मिनट के बाद जो है ना ये आपको बना के दिखाएंगे। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने जो ओवन करना है ये 250 सेंटीग्रेड पर रख के 250, याद रहे कि इससे कम नहीं होना चाहिए। जब ये कम करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा जो है ना वो सूख जाएगा। ठीक है जी, वो बिल्कुल हॉट हो जाएगा। 250 सेंटी पर और कमो पेश 10 मिनट पिज़्ज़ा ओवन में डालने से पहले उसको गर्म कर लें। बिल्कुल पिज़्ज़ा जो है ना जब आप फौरी तौर पर तकरीबन 10 मिनट आपने ये 10 मिनट के बाद पिज़्ज़ा डालना है, तो 10 मिनट पहले जो है ये ओवन को 250 ग्राड पर आप फुल हीट पर जो है ना वो, अगर आपकी चूल्हा जो है वो ऊपर और नीचे की हीट देता है
तो और ऊपर और नीचे दोनों का चला के 250 डिग्री पर रख के तो आप उसको 10 मिनट पहले जो है ना ऑन कर दें। ठीक है जी, ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, ये नहीं कि ठंडा ही आपने डाल दिया तो उस वक्त ये चूल्हा ऑन करें तो ये तो आपका पिज़्ज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैं जो है ना अभी मैं तैयार बस करने लगा हूँ, तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। लो जी, हम जो है ना तैयार करने लगे इसको। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि ये जो है थोड़ा सा आटा ये नीचे जो है ना छिड़क लें, तो इसको आप जो है ऐसे करके आप हाथों से भी इसको कर सकते हैं और जो है रोल भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है ऐसे करें। ठीक है जी, ये लें, ये तकरीबन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है कि आप कैसा करना चाहें। तो मेरे पास इधर ये है, तो मैं थोड़ा सा इसको जो है इससे करूँगा। ठीक है जी, ये है जी, ये बस इतना ही पतला रखना है। ठीक है, ये देखें, इसको और ज़्यादा पतला नहीं करना, बस ऐसा ही जो है ना ये करके। अच्छा, ये हो गया जी हमारा पिज़्ज़ा तैयार। ये जो डाइश इसकी जो है ना तैयार हो गई है, ये मैं अभी फॉर्म में रखूँगा। मेरे पास ये फॉर्म यही है, क्योंकि गोल फॉर्म तो नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसी पर गुजारा करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या करना है। चलो जी, ये मैं सिर्फ गोल ही बनाऊँगा, क्योंकि जो है ना आप इसको बना सकते हैं, चौरस भी बना सकते हैं इधर तक, ये जो है ना, मगर मैं गोल ही इसको जो है ना करूँगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका जो है ना। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जो कहीं नोकदार चीज़ से ऐसे ऐसे जो है, ताकि ये बहुत ज़्यादा फूल ना जाए। ठीक है जी, ये बस बहुत है। अच्छा, तो इस पर हम लगाएंगे क्या कि ये जो मैंने सॉस बनाई है ये लगाएंगे ऊपर। अच्छा, याद रहे कि जो है ये किनारे जो है ना इसके तकरीबन ये किनारे तक नहीं होना चाहिए। ये एक मिनट में देखूं, आपको नज़र भी आ रहा है, बट ठीक है, ये दें, तो ये जो है किनारे, ताकि जो है ना किनारे, ये जो जहाँ ये सॉस लग गया तो ये फिर वो फूलेगा नहीं, फिर वो रहेगा नीचे ही। तो इसका जो है ये लें, ये देखें, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, फिर ये देखें,
ये नज़र आ रहा है ये, ठीक है जी। ये किनारे जो है ना इस पर नहीं लगाना है। इस पर क्या लगाना है फिर, अब ऊपर ये देखें, ये मेरे पास चीज़ है। ये चीज़ मैंने 48% चीज़ जो है ना ये ले लिया है। ये स्पेशल जो होता है इसके लिए, पिज़्ज़े के लिए। तो ये जो है ना ये लें, थोड़ा सा नीचे पहले लगा लें, ये थोड़ा सा ये, ठीक है जी। ज़्यादा नहीं, नीचे थोड़ा बस चीज़ थोड़ा डालना है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये आप दोनों डाल दें। ये लें, ये देखें, जैसे मैं इस पर डालता हूँ, ये किनारे जो है ना ये सेफ रहना चाहिए, इस पर नहीं कुछ चीज़ डालनी। ये लें, ठीक है। तो ये हो गया जनाब। ये थोड़ी थोड़ी सब इस पर डाल दें, ये लें, ठीक। ये देखा, मैं पहले जो बोल रहा था कि सूखी होनी चाहिए, इससे पानी या तेल जो है ना वो मैंने निकाल दिया है, ठीक है जी। ये लें, ये टून फिश जो है ना ये सब आ गई है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना ये मैं डाल रहा हूँ क्या कि गार्लिक डाल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये अगर पेस्ट बना के डालने तो और ही बहुत ही मज़ा आएगा वो, क्योंकि इसके रगों में चला जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप पेस्ट बना के डाल दें। अच्छा, ये थोड़ा सा मकई उसके ऊपर डाल दें, थोड़ी थोड़ी बस, कोई ज़्यादा नहीं कि बस जरा जो है ना ये लें जी। ये तो ये हो गया, ठीक है जी। आप इसके ऊपर जो है ये थोड़ी सी मिर्च डाल दें, ये लें, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर आप डाल दें जी प्याज। मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते ना डालें। प्याज भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपर जो है ये डालें जी, ये लें। ये प्याज जो है, ये जो टोन फिश है, इसको बहुत ही प्यारा जो है फ्लेवर देता है। ये जो है ना इसमें थोड़ा सा, ये जब पकती है तो इसमें जो है ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, जूसी जो क्या कहते हैं, तो ज़फ्ती से हो जाता है ये। तो इसका मज़ा जो है बहुत आता है प्याज का। तो ये जो है ना, इसके ऊपर आप जो है ना हरी मिर्च डाल दें, कोई चीज़ डाल दें आप जो है ना ये, ठीक है जी। ये ऐसा, ये देखें। अच्छा, इसके ऊपर हम जो है ना ये हम जो है ये डालते हैं। याद रहे कि किनारे जो है ना ये बचने चाहिए, किनारे के ऊपर जो है ये नहीं, किनारे खाली रखना है। ये देखा, बिल्कुल किनारे मैंने खाली रख दिए हैं, ठीक है जी। तो ये जो बच गया है ये इसको रहने दें। अच्छा, ये देखें, ये किनारे बिल्कुल जो है खाली हैं, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई ओवन कितना टाइम, हाँ 10 मिनट हो गए हमारे, ठीक है जी। लो जी, ये तकरीबन 38-39 मिनट हो गए।
जो है ना इस पर टाइम घड़ी पर, तो हम इसमें डाल देंगे ये तकरीबन 10-12 मिनट के बाद जो है ना ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो बाद में मिलते हैं फिर। लो जी, हम इसको जो है ना तकरीबन 12-13 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये देखें जी, ये अब बहुत ही आसानी से जो है ना पक गया। ये नीचे से ये इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जो है ना प्यारा बना है। लो जी दोस्तों, पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। ठीक है, हम इसको जो है ना अभी काटेंगे, इंशाल्लाह मज़े करेंगे। तो आप भी इसको बनाएं, आप भी इसको ट्राई करें। मैंने लंबी फिल्म बनाई है ताकि आपको पता चल जाए। इसको बिल्कुल आराम आराम से, ये देखें बिल्कुल जो है ना किनारे जो है ये बिल्कुल ऐसे जो है ना ये देखें, इस पर कोई मार नहीं डला, ये थोड़े जो उभर गए हैं ताकि जो है ना ये देखें, ये जो है ना ये होता है ये पिज़्ज़े का कमाल। इसको बिल्कुल जो है ना आप थोड़ा सेंटी 2 सेंटी जो है ना 4 सेंटी जो है वो इसको थोड़ा सा स्पेस दें। ठीक है, तो अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको बाद में दूसरी रेसिपी में मिलूँगा। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और हिम्मत दे कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से जो है ना जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब जितने भी हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैंने 1000 सब्सक्राइब से तजावज़ कर गया हूँ। तो आपकी जो क्या कहते हैं नेक तमन्ना, आपकी जो है वो मेरे साथ जो हौसला अफजाई है उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।